मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बहन और मंत्री भी बहन, और आने वाले समय बहनों सुन लो, माननीय मोदी जी फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। 2029 में 33% सांसद विधायक बहनें बनेगी। जोरदार बधाई देता हूं आप सबको। अभी तक तो 50% हमारी सभी पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में हमारी बहनें आती थी। आने वाला समय तो और बढ़ रहा है, लेकिन भाई आप भी मत घबराना, जो मिल रहा वो तो मिलेगा। बहनों को अलग से देने की इच्छा है। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। भाई से बहनों का दर्जा बड़ा है। जब बहन घर में रहती मायके में, तो भाई की, माता की, पिता की, सबकी चिंता करती। वो जब ससुराल जाती है तो नए माँ बाप मिलते हैं, पतिदेव के साथ उस परिवार की भी चिंता करती। एक बहन दोनों घर का ध्यान रखती, इसलिए थोड़ा सा लाभ तो उनको ज्यादा देना ही पड़ेगा। आप सबको बधाई देता हूं मैं इस माध्यम से। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, एक व्यापक अवलोकन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्वावलंबन पर केंद्रित है, जिससे उन्हें परिवार और समाज में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिल सके। योजना का मूल उद्देश्य 1. आर्थिक स्वावलंबन। इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं के हाथों में सीधे मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 2. बेहतर स्वास्थ्य और पोषण। आर्थिक मदद मिलने से महिलाएं अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक ध्यान दे सकेंगी। बेहतर पोषण से स्वास्थ्य संबंधी सूचकांकों में सुधार की उम्मीद है, जो अंततः एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक होगा। वित्तीय सहायता और पात्रता। 3. मासिक आर्थिक सहायता। शुरुआत में इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित डीबीटी की जाती थी। हालांकि विभिन्न चरणों में ये राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 4. राशि में वृद्धि की घोषणा। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि भविष्य में इस मासिक सहायता राशि को और बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह किया जाएगा, जिससे महिलाओं को और अधिक वित्तीय संबल मिल सकेगा। 5. पात्रता की शर्तें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही वो विवाहित होनी चाहिए, जिसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। आय और आयु संबंधी मानदंड। 6. आयु सीमा। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में महिला की आयु 1 जनवरी को 23 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। कुछ संशोधनों के बाद विशेष परिस्थितियों में 21 वर्ष से अधिक की विवाहित महिलाओं को भी पात्र किया गया है। 7. पारिवारिक आय की सीमा। योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं के लिए है, इसलिए आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 8. अपात्रता के मुख्य बिंदु। ऐसी महिलाएं जिनके परिवार में कोई सदस्य आयकरदाता हो या जो भारत सरकार, राज्य सरकार के विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मचारी हो या पेंशन प्राप्त कर रहा हो, वे इस योजना के लिए अपात्र मानी जाती हैं। आवेदन प्रक्रिया और क्रियान्वयन। 9. आवेदन और डीबीटी। इस योजना में आवेदन ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या कैंप साइट पर उपलब्ध होते हैं। लाभार्थियों को सुनिश्चित करना होता है कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्षम हो, ताकि राशि सीधे उनके खाते में बिना किसी बिचौलिए के जमा हो सके। 10. सशक्तिकरण का माध्यम। लाडली बहना योजना केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम है। महिलाओं के पास पैसा होने से परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी और महत्व बढ़ता है, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी और आत्मविश्वासी बनती हैं। यह योजना महिलाओं के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।